नमस्कार दोस्तों। 5 मई 2026 दलाल स्ट्रीट पर आज का दिन किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। एक तरफ ग्लोबल टेंशन्स की आंधी चल रही थी, तो दूसरी तरफ हमारे घरेलू मार्केट ने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। सच कहूं तो आज का सेशन एक प्रॉपर बैटल ग्राउंड बन गया था। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर इस लड़ाई में जीता कौन और कल के लिए क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब देखिए, आज सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या निफ्टी 24,000 का दामन थामे रखेगा या फिर कल ये टूट जाएगा। देखिए, ये 24K का लेवल ना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फ्रंट लाइन है। एक ऐसा किला जिसे बचाने के लिए आज बुल्स और बेयर्स के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर हुई। और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? 24,032.80। निफ्टी ने गिरते पड़ते किसी तरह इस क्रूशियल 24,000 के लेवल को बचा तो लिया, लेकिन प्रेशर एकदम साफ दिख रहा था। इंडेक्स लगभग 87 पॉइंट्स गिरकर लाल निशान में बंद हुआ। मतलब मार्केट ने एक लंबी सांस तो ली है, पर दोस्तों खतरा अभी पूरी तरह टाला नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस लड़ाई के दो मेन पहलुओं की, ग्लोबल केओस वर्सेस डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, टेंशन्स अब्रॉड वर्सेस रेजिलियंस एट होम। एक तराजू की कल्पना कीजिए। इसके एक पलड़े में है ग्लोबल केओस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और रुपए का रिकॉर्ड लो। रुपया अब डॉलर के मुकाबले 95.40 तक गिर चुका है, जिसने इन्वेस्टर्स को काफी नर्वस कर दिया है। लेकिन दूसरे पलड़े में देखें तो हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी खड़ी है। आज ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर्स ने काफी शानदार रेजिलियंस दिखाई। पर सवाल ये है कि क्या ये घरेलू मजबूती इस बाहरी तूफान को रोक पाएगी? और उस तूफान का सबसे बड़ा कारण है ये नंबर, $114। ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक स्पाइक करके 113 से $114 पर बैरल तक पहुंच गया है। इंडिया जैसे देश के लिए, जो अपना ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है ना, ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का खतरा है। इस क्रूड ऑयल की आग ने सच में आज पूरे मार्केट सेंटिमेंट को झुलसा कर रख दिया। लेकिन रुकिए, तस्वीर पूरी तरह अंधेरी भी नहीं है। हमारे पास आज कुछ शानदार पॉजिटिव खबरें भी हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के जबरदस्त Q4 रिजल्ट्स। उनकी सॉलिड एसयूवी सेल्स की वजह से स्टॉक आज सीधा 3.36% भागा। उधर टाटा टेक ने 8.1% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ और नया डिविडेंड अनाउंस किया। साथ ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में एक नए सिरे से ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। तो ये वो फैक्टर्स थे जो आज मार्केट को पूरी तरह गिरने से बचा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सेक्टर रोटेशन, द विनर्स एंड लूजर्स। यानी कि इस लाल और हरे निशान के पीछे का आखिर क्यों क्या है। यहाँ उस क्यों का जवाब बड़ा साफ मिलता है। एक तरफ देखिए, बैंकिंग सेक्टर का बड़ा फॉल। बैंक निफ्टी आज लगभग 523 पॉइंट्स गिरा। पर क्यों? क्योंकि रुपया कमजोर है और फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बैंक से अपना पैसा निकाल रहे हैं। HDFC, ICICI, एक्सिस सब लाल निशान में दिखे। वहीं दूसरी तरफ IT सेक्टर भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। टेक महिंद्रा और बाकी IT लैगर्ड्स पर ग्लोबल टेंशन्स और आने वाले रिसेशन के डर का पूरा दबाव दिखा। सफलता और नाकामी यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। एक तरफ M&M और अल्ट्राटेक सीमेंट अपने अच्छे नंबर्स के दम पर इंडेक्स को ऊपर खींचने में लगे थे। वहीं ICICI बैंक में भारी सेलिंग प्रेशर था, जो अकेले ही 1.54% गिरकर इंडेक्स को लगातार नीचे धकेल रहा था। साथ ही साथ L&T में भी आज काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चलिए अब आते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पार्ट पर, FII वर्सेस DII, द अल्टीमेट टग ऑफ वॉर। आखिर इंडियन मार्केट को बचा कौन रहा है? देखिए, मार्केट आज पूरी तरह से एक रस्साकशी बन गया था। एक तरफ है FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कॉशियस मोड में आकर लगातार अपना माल बेच रहे हैं और मार्केट को किसी भी हाल में ऊपर टिकने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल सीना तान कर खड़े हैं हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक फंड्स। ये लोग पूरी ताकत से गिरते हुए मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हर डिप पर अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। और ये रस्साकशी आखिर कितनी भयानक है, वो इस मैसिव नंबर से ही समझ आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, FIIs इस साल 2026 में अब तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं। लगातार बिना रुके 2 लाख करोड़ की जबरदस्त फॉरेन सेलिंग हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत ही एग्रेसिव और अलार्म करने वाला मोमेंटम है। तो अब आगे क्या? आइए देखते हैं।
टुमारोज रोड मैप, यानी अगले सेशन के लिए हमारी स्ट्रैटेजी और की लेवल्स क्या होनी चाहिए। कल के लिए मार्केट का आउटलुक काफी कॉशियस और साइडवेज रहने की ही उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, अगर क्रूड ऑयल यहां से और ऊपर गया तो कल एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। खास तौर पर जो नए ट्रेडर्स और बिगिनर्स हैं वो ध्यान दें कि इस उतार चढ़ाव में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फिलहाल मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही सबसे बेहतर काम कर रही है। ग्लोबल न्यूज़ की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को बेहद टाइट रखना इस वक्त सबसे ज़रूरी है। अब नोट कर लीजिए ये की लेवल्स। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट अभी भी 23,880 से लेकर 24,000 के अहम जोन में ही बना हुआ है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो अब 24,200 पर शिफ्ट हो गया है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट बिल्कुल 54,000 पर मजबूत खड़ा है, जबकि ऊपर 54,800 इसके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। जब तक ये बाउंड्रीज ब्रेक नहीं होती, मार्केट शायद इसी रेंज में फंसा रहेगा। आज का सबसे बड़ा और आखिरी टेकअवे यही है, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना हो तब तक कैश संभाल कर रखें। यानी जब तक निफ्टी 24,200 के ऊपर पूरी तरह सस्टेन नहीं करता, तब तक किसी भी तरह की अग्रेसिव बाइंग से बचना ही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मौका इंतजार करने वालों को जरूर मिलता है। तो क्या कल निफ्टी का ये 24K का किला बचा रहेगा, या बुल्स फाइनली बेयर्स के सामने घुटने टेक देंगे? इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। नए डेटा के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी।